हामी कुड़िए, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है या नहीं? अभी बोल। मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि मैंने गलती क्या की है। हद है ढिठाई की भी। मासूम नहीं, 600 मर्दों के बीच में तू मुजरा करने खड़ी हो गई, हाले तुझे समझ नहीं आई? लेकिन सभी ने तो किया था। मामा ने किया, फुप्पो ने किया, ताई अम्मी ने किया, शब्बो ने किया, गांव की सभी लड़कियों और मेरी सारी कजिन्स ने किया था डांस। हाँ तो हमने डांस किया था, डांस, वो भी मेहंदी के हिसाब से। और तूने तो मुजरा किया है, वो भी प्रोफेशनल डांसर के साथ। आप मुझे प्लीज क्लियर करेंगी कि डांस करने में और मुजरा करने में फर्क क्या होता है? क्या मुजरा एक ऐसी चीज है जिसे करने से गुनाह मिलता है और डांस करने से सवाब? अब ये कुफ्र बोलने पे उतर आई है। डांस को सवा अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह। जानती हूँ मैं, आप तो डांस को सिरे से ही नाजायज समझते होंगे ना, तभी आपकी व्यूज की रिस्पेक्ट करते हुए मैं आपसे आर्ग्यूमेंट नहीं कर रही हूँ। लेकिन एक बात आप मुझे बताएं, जब आप बाकी सारी लड़कियों का डांस ये सोच के बर्दाश्त कर सकते हैं कि वो उनका खुशी इजहार करने का तरीका था, तो मेरा क्यों नहीं? हाँ, शायद मैंने जिस इंसान का इंतखाब किया वो गलत था, लेकिन अगर यही डांस मैं आप लोगों में से किसी के साथ करती या गांव की किसी लड़की के साथ करती तो आप सब लोग खुश होकर तालियां बजाते, और अभी मुझे डांट रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उस डांसर के साथ डांस किया मैंने। असगरी चुप हो जाओ। यानी तू उस नाचने वाली के साथ अपनी घरेलू खानदान की लड़कियों का मैच कर रही है? नी शर्म का काटा, नी डूब के मार जा। वो तो गंद थी, गंद। गंद के साथ खेलेगी ना तो अपने कपड़े गंदे करेगी। गंद को उसकी औकात में रहने देते हैं। बेजी, उस गंद को घर में उठाकर मैं नहीं लाई थी। गंद को घर में उठाकर लाया जाए या गंद में जाके गिरा जाए, कपड़े तो दोनों ही सूरतों में गंदे होंगे ना। और वो तो एक बुरी औरत है, फिर उसे घर की खुशी में क्यों शामिल किया? घर की खुशियों में तो सिर्फ अपने शामिल होते हैं ना। सुना अब्बा जी, सुना आपने? घर की खुशियों में अपने शामिल होते हैं, और ये जो हिंदुओं की खुशियों और त्योहारों में शामिल होती है तो वो इसके अपने हुए ना। नहीं बतूल, उधर प्रदेश में ना अपनी जुबान बोलने वाले जो इंडियन लोग होते हैं वो। बाबा, वहाँ भी यही होता है, वहाँ भी शादियाँ इसी तरह होती हैं। आप मुझे बताएं, कल के फंक्शन में कोई ऐसा फर्क था जो हमारे हिंदू फ्रेंड्स की शादियों में ना होता हो या इंडियन मूवीज में ना होता हो? नी कख न रवे तेरा। नी वेखते सही बतूल, इन्हें ते सानू हिंदू बना छड़िया। हाय हाय हाय। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, आप मेरी बात का गलत मकसद ले रही हैं। बस करो कुड़िए, बक बक बंद कर अपनी, चल यहाँ से। बाबा, मैं सिर्फ इन लोगों को ये अंडरस्टैंड कराने की कोशिश कर रही हूँ कि कल रात के फंक्शन में जो इस घर में हुआ उसमें ऐसा कुछ नहीं था जो इंडियन फैमिलीज के घर ना होता हो या इंडियन मूवीज में ना होता हो। लो, बात कहाँ से स्टार्ट हुई थी और ये उसको लेके किस तरफ को गो हो रही है? तौबा तौबा, कितनी लंबी जुबान है। अरे एक मेरी डॉटर है, मजाल है जो बड़ों के सामने एक लफ्ज भी स्पीक है। अस्करी गो इनसाइड। बट पापा, अंदर जाओ। गो। माय गॉड, इस लड़की ने कोई कसर नहीं छोड़ी जलील कराने की। और उसे आज ही का दिन मिला था अपना टैलेंट दिखाने का। आज मेरी शादी, उसने सबका मूड खराब कर दिया। मामा, थैंक यू सो मच। देखो बेकी, मेरा ड्रेस तुम्हारी शादी के लिए ब्यूटीफुल है ना। मामा, इसके साथ की ज्वेलरी कौन सी है? सहरा, इतना कुछ करने के बाद भी तुम इतनी नॉर्मल हो? सारे घर का माहौल खराब करके तुम्हें कोई असर ही नहीं है, तुम तो चहकती फिर रही हो। मेरे लिए कौन सी नई बात है? आपसे और बाबा से इतनी डांटे सुनी है, अब मैं यूज्ड टू हो गई हूँ। एक्सक्यूज मी, मुझसे नहीं, अपने बाबा से। मेरी गलती तो ये है कि पहले दिन ही तुम्हें एक थप्पड़ लगाया होता ना तो आज ये नौबत ना आती। मामा, आपको क्या हो गया है? अब जब से पाकिस्तान आई है बिल्कुल टिपिकल पाकिस्तानी मदर्स की तरह ओवर रिएक्ट करना शुरू हो गई हैं। और वैसे भी सारा, दादा हमारे बड़े हैं, है ना मॉम? तुम सॉरी बोल देती, चुपचाप सब सुन लेती, क्या हो जाता? बेकी, मैं उनको सॉरी अब भी कर सकती हूँ, लेकिन ये चुपचाप वाला काम ना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। जो काम मैंने किया ही नहीं, मैं उसका इल्जाम अपने सर पे क्यों लूं?
शाहीन और बतूल को तो मौका मिल गया मुझ पे तंज करने का। मेरा वीक पॉइंट उनके हाथ में आ गया।